दोस्तों, क्या बाबा रामदेव ने अपने प्रोडक्ट्स पतंजलि के एड्स के लिए गलत जानकारियां दी, गलत विज्ञापन दिए? इतने गलत कि आज सुप्रीम कोर्ट को उनकी कंपनी पतंजलि के कुछ विज्ञापनों पर रोक लगानी पड़ गई। यह हैरान करने वाला मामला देश की सबसे बड़ी अदालत से आया, या फिर ये कह लीजिए कि सुप्रीम झटका या सुप्रीम हंटर पड़ा है बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को। ये खबर देखिए जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश को धोखे में रखने के लिए पतंजलि दवा के विज्ञापनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने बाबा रामदेव के पतंजलि पर यह कहा है कि आपने देश को धोखा दिया। यह खबर साफ बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है जिसमें पतंजलि आयुर्वेद की दवाइयों के एड्स, उनके जो विज्ञापनों पर है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कुछ प्रोडक्ट्स के, क्योंकि जो 2 जजेस की बेंच थी उन्होंने ये माना है अपने इस फैसले में कि पतंजलि भ्रामक दावे करता है और भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है। उसकी दवाएं कुछ बीमारियों का इलाज कर देंगी जबकि इसका कोई साक्ष्य नहीं है। मतलब 2 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट की ये कह रही है कि पतंजलि ये दावा करती है कुछ प्रोडक्ट्स में कि उसकी दवाएं फलाना बीमारी ठीक कर देगी, जबकि उस दावे का कोई साक्ष्य नहीं है और वो दावा एकदम झूठा है। इसीलिए उन प्रोडक्ट्स के विज्ञापनों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। यही नहीं दोस्तों, अदालत ने पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अपने प्रोडक्ट्स की बीमारियों को ठीक करने की क्षमता के बारे में झूठे और भ्रामक दावों का प्रचार जारी रखने के लिए अदालत ने जो पिछला आदेश दिया था उसके उल्लंघन के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। मतलब अदालत ने कहा है कि ऐसी ही वार्निंग हमने आपको पहले भी दी थी, लेकिन तब भी आपने हमारी बात नहीं मानी, तो लीजिए नोटिस। मतलब कितना डेंजरस है, कितना खतरनाक है, आप सोचिए। इसके अलावा दोस्तों, अदालत ने केंद्र सरकार की भी इस मामले में आलोचना की है कि 2022 में रिट दायर होने के बावजूद भी अब तक जो मिसलीडिंग, जो भ्रामक विज्ञापन पतंजलि को बंद कर देने चाहिए थे, अब तक उसने बंद नहीं किए हैं। दोस्तों, यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नवंबर के महीने में, पिछले साल नवंबर में पतंजलि उत्पादों के हर एक विज्ञापन में झूठे दावे पर 1 करोड़ की लागत लगाने की धमकी भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त चेताया था पतंजलि को, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए पतंजलि के ऊपर से इतना हंटर पड़ा सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद उसे होश नहीं आया है। आज जब सुनवाई हुई तो इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पतंजलि को साफ कहा है कि वो प्रोडक्ट जो गलत जानकारियां विज्ञापन के जरिए लोगों को दे रहे हैं, वो देश को भटका रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं देश को, बंद कीजिए इन विज्ञापनों को तुरंत। आपको याद होगा दोस्तों, जब देश कोरोना वायरस से लड़ रहा था और क्योंकि बिल्कुल नया तरीके का वायरस था तो किसी को पता नहीं था कि इसका इलाज कैसे होगा, उस वक्त भी बाबा रामदेव ने अपनी खास दवा निकाली थी और ये दावा किया गया था उनके द्वारा कि जो ये खाएगा उससे कभी कोरोना होगा ही नहीं, जबकि वो गलत जानकारी बिल्कुल झूठी निकली, वो बिल्कुल फेक जानकारी निकली। यही नहीं, बाबा रामदेव ने वैक्सीन को लेकर भी भ्रामक बयान दिए थे कि वैक्सीन से कुछ नहीं होने वाला। हालत ये हो गई थी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद बाबा रामदेव को माफी मांगनी पड़ी थी और आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन पर डंडा चला है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर 2 जजों की बेंच थी और उन्होंने जो बातें फटकार लगाते हुए बाबा रामदेव को बोली हैं, उनकी कंपनी को बोली हैं, वो सुनने लायक हैं। यहाँ देखिए, न्यायालय ने साफ तौर पर टिप्पणी की है कि पूरे देश को धोखा दिया गया। ये पतंजलि के लिए कहा गया है कि पूरे देश को धोखा दिया गया है। 2 साल से आप इंतजार कर रहे हैं कि कब औषधि अधिनियम कहता है कि ये निषेध है। ये टिप्पणी केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए 2 जजों की बेंच ने की और ये 2 जजों की बेंच थी न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति असानुद्दीन अमानतुल्लाह की। इस पीठ ने पतंजलि के लिए कहा है कि आपने जो दावे किए अपने एड्स में, अपने प्रोडक्ट्स के लिए कि फलानी प्रोडक्ट खाने से फलानी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये धोखा देने वाले दावे हैं। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नवंबर में तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट द्वारा पतंजलि को ये आगाह किया गया था कि आप 1 करोड़ का झूठे दावे ठोकने का, झूठे दावे करने का 1 करोड़ का हम जुर्माना आप पर लगा देंगे। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने धमकाया था पतंजलि को। उसके बावजूद भी पतंजलि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उस वक्त नवंबर में, उस वक्त भी अमानतुल्लाह की अगुवाई वाली पीठ ने जोर देकर कहा था कि इस मुद्दे को एलोपैथी, आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक उत्पादों के बीच बहस तक सीमित नहीं किया जा सकता। ये नवंबर में जो मामला उठा था तब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था और ये कहा था कि जिस तरह की बेमतलब की बहस एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद वर्सेस दूसरी आधुनिक चिकित्सा को लेकर खड़ी की जा रही है, ये बहस बिल्कुल बेमानी है। इसको आप एक तरह से नहीं देख सकते। दोस्तों, सोचिए कितनी बड़ी ये खबर है। मुझे लगता है कि आज
प्राइम टाइम में सबसे बड़ी खबर यही होनी चाहिए कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को लेकर कितना सख्त बयान, कितना सख्त एक तरह से टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, या फिर आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पर हंटर चलाया है। और ये हंटर को पहली बार नहीं चला, पिछले साल भी चला था, और अब तो बाकायदा एक तरह से रोक लगा दी गई है बाबा रामदेव के कुछ प्रोडक्ट्स के विज्ञापनों पर। कितना संदिग्ध है ये मामला। वो आदमी, वो बाबा रामदेव जो न्यूज़ चैनल्स में दिन रात बैठकर कभी देश की इकोनॉमी पर, कभी देश की बीमारियों पर, कभी देश के सामाजिक और राजनीतिक माहौल पर बैठकर रोज ज्ञान बखारते हैं, उनकी कंपनी पर इतने गंभीर आरोप देश की सबसे बड़ी अदालत लगा रही है। और आप सोचिए, किसी न्यूज़ चैनल में ये ब्रेकिंग न्यूज़ चली क्या? किसी न्यूज़ चैनल में इस खबर पर हल्ला बोला जाएगा क्या? किसी न्यूज़ चैनल में इसमें कोई ब्लैक और व्हाइट करेगा या कोई डीएनए निकालेगा? इस खबर को नहीं निकालेगा। मैं आपको वजह बताती हूँ दोस्तों। जो बाबा रामदेव की कंपनी है वो हर न्यूज़ चैनल को बराबर का स्पॉन्सरशिप देती है। आप अगर नोटिस करें, ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, आपको कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। अगर आप नोटिस करें तो न्यूज़ चैनल्स की जब हेडलाइन चलती है, हेडलाइन जब एंकर बोलता है आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइन देखते हैं, तो हेडलाइन के प्रायोजक आता है। आप देखिएगा उस प्रायोजक में कई चैनल्स के, खासतौर पर प्राइम टाइम में, या तो प्रायोजक पतंजलि होती है या किसी बड़े प्रोग्राम का प्रायोजक पतंजलि होता है। तो मतलब डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली चैनल्स के प्रोग्राम को प्रायोजन देकर, एक तरह से एड्स देकर पतंजलि अपने इन संदिग्ध कामों पर क्या पर्दा डाल रही है। क्योंकि इतने गंभीर आरोप, एक इतनी हाई प्रोफाइल कंपनी जिसका इतना स्टार चेहरा है, बाबा रामदेव तो अपने आप को इतना बड़ा स्टार मानते हैं, और एक टाइम पे बाबा रामदेव ने यह भी कहा था कि अगर वो विदेश में पैदा होते तो उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाता, कि उन्होंने जिस तरह से योग के लिए काम किया। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि बाबा रामदेव ने हर घर योग पहुंचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन उनकी कंपनी को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की टिप्पणियां कर रही है, और आज जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की, उसके बावजूद भी क्या ये हल्ला बोलने लायक खबर नहीं थी? क्या ये बहस करने लायक खबर नहीं थी? जब एक दो न्यूज चैनल तो ऐसे हैं दोस्तों जो पूरी सुबह उनकी एंकर स्टूडियो में बैठ जाती है, और उसके बाद बाबा रामदेव वहाँ अपने जो आश्रम है वहाँ से योगा करते हैं, और वो एंकर स्टूडियो से योगा करती हैं। ऐसे एक दो चैनल्स हैं, आप भी जानते हैं। तो वो एंकर जो उनके साथ योगा कर रही हैं और बाबा रामदेव से पूछ रही हैं कि ये पेट कैसे ठीक होता है, पेट कैसे अंदर होता है, ये बीमारी कैसे ठीक होती है, वो बीमारी कैसे ठीक होती है, क्या वो एंकर, वो न्यूज़ की एंकर है ना, उस प्रोग्राम के लिए वो योगासन कर रही हैं, क्या वो चैनल या वो एंकर बाबा रामदेव से नहीं पूछ सकती कि आपकी कंपनी को लेकर इतने संदिग्ध सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत पूछ रही है, इस पर आपका क्या टेक है? मतलब कि इतने गंभीर मसले पर कि एक बीमारी का खत्म होने का दावा बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, और इस दावे को न केवल सुप्रीम कोर्ट ने झूठा बताया बल्कि ये भी कहा कि आप देश को धोखा दे रहे हैं। उसके बावजूद भी इस खबर पर कोई बहस नहीं की जा रही, इस खबर को दिखाया तक नहीं जा रहा, प्रमुखता से उठाया नहीं जा रहा। मतलब आपके सामने देखिए, आपके सामने आपके कितने इंपॉर्टेंट, कितने महत्वपूर्ण मुद्दे को ऐसे आपके सामने हटा दिया गया। और ये मुद्दा कोई किसी राजनीतिक दल के जीतने और हारने का नहीं, ये मुद्दा आपके स्वास्थ्य का मुद्दा है। मतलब पतंजलि के कई प्रोडक्ट्स लोग इस उम्मीद से लेते हैं, आज भी लेते हैं, कि हमारी फलानी बीमारी ठीक हो जाएगी क्योंकि बाबा कहते हैं, हमारी ढिमकानी बीमारी ठीक हो जाएगी क्योंकि बाबा ने कहा था। वो ब्रांड बाबा रामदेव का विश्वास है जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स लोगों से खरीदवाता है। लेकिन ये खबरें जब तक उन लोगों को बताई नहीं जाएंगी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इतनी महत्वपूर्ण बात बाबा रामदेव को लेकर कही है, और लगातार कह रहा है, पिछले साल तो 1 करोड़ का जुर्माना ठोकने तक की बात कह दी थी, उसके बावजूद भी कंपनी नहीं सुधर रही, जवाबदेही अपनी तय नहीं कर रही, तो फिर क्या इस पूरे के पूरे मामले को संदिग्ध ना माना जाए? ये आपके मेरे स्वास्थ्य का सवाल है दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहती हूं कि मेरी इस आजाद पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए, इस तरह के मुद्दे मैं आपके सामने और रख पाऊं, इससे मुझे जितना हो सके मुझे इसके लिए सपोर्ट कीजिए। ये 2 ऑप्शंस के जरिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। हर वीडियो में यूट्यूब ने मुझे थैंक्स का ऑप्शन दिया है, इसके जरिए आप 40 रुपए से 10,000 रुपए तक मुझे जितना भी आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहें, जितनी भी आपकी सामर्थ्य आप कर सकते हैं, या फिर ज्वाइन के जरिए मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और एक डेडिकेटेड अमाउंट हर महीने दे सकते हैं। इसी के जरिए दोस्तों हम ये जो पैरेलल मीडिया है, न्यू मीडिया है, सोशल मीडिया के जरिए वो काम कर पाएंगे जो न्यूज चैनल वाले नहीं कर रहे हैं, और जानबूझकर नहीं कर रहे हैं।